हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। तब फिर से आ गए स्टडी हो ऑनलाइन क्लास में। और आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे, आवेदन और पत्र दोनों लिखना सीखेंगे। कैसे हम पूरा आसान ऐसे लिखिए जिससे आपको 10 नंबर पक्के हो जाए। ठीक, ये 5-5 नंबर एग्जाम में मिलेगा आपको। और अच्छे से आप लोग बस ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखना है। और इस तरह से अगर लिखते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स है, मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है। जैसे मेरी क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है आवेदन। आवेदन कहाँ, जैसे प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। जिसके पास लिखना रहेगा वो यहाँ पे आवेदन लिखे, यहाँ पे लिख दीजिएगा जिसके पास लिखना हो। उसके बाद क्या लिखेगा, सेवा में। यहाँ पे देखिए बगल से मतलब कि जो आपका कॉपी रहेगा, जो कॉपी रहेगा वहां पे समान मतलब कि सेम मतलब कि अथी से लिखिएगा। यहाँ पे जो कॉपी रहेगा उससे मतलब कि ड्योर में नहीं लिखिएगा, मतलब कि कॉपी के एक ही साइड से मतलब कि पूरा एक बराबर में रहना चाहिए पूरा चीज। तो क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा सेवा में। क्या लिखिएगा, सेवा में लिख के उसके थोड़ा जस्ट थोड़ा नीचे आइएगा। ठीक, थोड़ा नीचे आइएगा। सेवा में लिखने के बाद थोड़ा नीचे आइएगा तक क्या लिखिएगा, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। या जिस चीज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना रहेगा उसके बारे में यहाँ पे लिखिए श्रीमान, जिसका रहेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लगे जैसे प्रधानाध्यापक के पास है तो लिखिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक, उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ से मतलब कि यहाँ पे भी गैपिंग करके थोड़ा लिखना। सेवा में है ना, उसके जस्ट नीचे से थोड़ा गैप करके यहाँ पे श्रीमान लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे सेवा वाला के ठीक नीचे जस्ट लिखना है विषय, यानी कि किस विषय पे आपको बात करनी है। जैसे में मतलब कि क्लास में कुछ नोट्स का प्रॉब्लम है, या कुछ जिस विषय यानी कि जिस प्रॉब्लम के अगर मतलब कि लिखना होगा आवेदन, उसका यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, विषय लिखने का जस्ट उसके नीचे आइएगा, लिखिएगा महर्षि सबने आवेदन है कि, क्या लिखिएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा, उसके बाद जहां तक ले महर्षि रुकेगा उसके जस्ट नीचे थोड़ा आइएगा, वहां से स्टार्ट कीजिएगा। सबने आवेदन है कि मैं मतलब कि आपका जो नाम है, सॉरी जो नाम है वहां पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो नाम हो। ठीक, उसके बाद नाम के बाद वर्ग लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा फिर किस वर्ग में, क्लास 12 है 10th है जिसमें होगा, जिसमें लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखिए का छात्र हूं। उसके बाद ठीक इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे जिसे ये है ना, यहाँ पे इस सेम में रहना चाहिए। मतलब इससे होता है तो यहाँ से फिर स्टार्ट ना कर दीजिएगा लिखना। जहां से लिखिएगा तो पेज के चौथाई टाइप के छोड़ के ही लिखिएगा, और बराबर में एक बराबर में ही लिखिएगा। यानी कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देते हैं, यहाँ पे 2 मिनट के लिए मान लिया कॉपी है। ठीक, यहाँ पे कॉपी हुआ, यहाँ पे देखिए ये कॉपी हो गया। ठीक, ये कॉपी हुआ ना, तो उसको जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है लाइन। ठीक, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट मतलब कि इतना अगर छोड़ के हम स्टार्ट करते इधर लिखना है, तो इतना मतलब कि इधर आप दूसरा बात इधर नहीं आना चाहिए। जहां से स्टार्ट करते हैं उससे इधर नहीं आना चाहिए। आपको लिखना भी है तो क्या है, आपको लिखने के क्रम में भी थोड़ा यहाँ पे चौथाई छोड़ना ही है। ठीक, और क्या इतना छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे है उसके बाद क्या लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जिस विषय के बारे में आपको जो जो चीज आता है, जिस मतलब प्रॉब्लम को जो जो चीज होता है, जैसे हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बुक का प्रॉब्लम है, उस सारा बात यहाँ पे लाइन में लिख दीजिएगा। ठीक, जितना आपको जितना में पूरा बात आपका खत्म हो जाए उतना तक यहाँ में इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है कि लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, अतः क्या लिखना है, उसके जस्ट नीचे और सेम में लिखिएगा। क्या यहाँ पे सेम में लिखिएगा जस्ट नीचे अतः, और अतः के जस्ट नीचे आइएगा थोड़ा, और इससे जहां तक अतः अटा रहेगा उससे थोड़ा आगे बढ़िएगा, और जहां से होगा वहां से लिखिएगा श्रीमान से नम्र निवेदन है इस विषय, यानी कि इस विषय पे जल्द से जल्द कार्य करें। यानी कि आप जो विषय यहाँ पे लिखे रहिएगा, मतलब कि आपके प्रधानाध्यापक समझ जाएंगे कि किस विषय के बारे में आप बोल रहे हैं। ठीक, लिख दीजिएगा यहाँ पे जल्द से जल्द कार्य करें। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आइएगा, अतः लिखे उसके नीचे जस्ट आइएगा और लिखिए क्या, दिनांक, यानी कि किस दिनांक है आप पत्र लिखिए। जैसे मैं मान गए आज है, जिस तारीख रहेगा एग्जाम, मान गए आपका 9 तारीख है, तो मान गए यहाँ पे क्या रहेगा, 9/2/2026 रहेगा। ठीक, यहाँ पे जिस डेट के लिखिएगा उस डेट को यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसके इस साइड दाहिना कॉर्नर में आना है और जस्ट नीचे लिखना है क्या, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, और लिखना है क्या, आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक, अगर मित्र के पास लिखना होगा तो आपका आज्ञाकारी मित्र, जिसके पास लिखना होगा वो लिख दीजिएगा, मान गए। ठीक, लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है,
आपका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा और वर्ग लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखना, अपना नाम लिखना, क्या नाम है जो नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसमें नाम लिख दीजिएगा। और वर्ग किस वर्ग में, मान गए आप 12th या 10th या किसी वर्ग में, मतलब कि आप क्लास 10th और 12th दोनों के लिए सेम ही है, ठीक। पत्र और आवेदन सेम ही रहता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। क्या रोल नंबर डाल दीजिए, जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद पिता, सॉरी क्या है, पता है, ठीक, यहाँ पे पता होगा, ठीक। यहाँ पे पता डाल दीजिएगा, क्या पता डाल दीजिएगा। पता में जो होगा वहां पे ये मतलब कि होता है, मान गए आपका सीतामढ़ी अगर घर हुआ तो सीतामढ़ी ये नगर, यहाँ पे वार्ड नंबर डाल दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये आपका क्या होगा, आवेदन क्लियर हो गया। क्या इतना देर के वीडियो में आपको क्या हो गया, आवेदन क्लियर हो गया। अब बच गया क्या, आपके पास बच गया है पत्र लिखना। तो पत्र लिखना भी देख लेते हैं और सेम इसी तरीका से लिखिएगा तो आपका 5 मार्क्स मतलब कि क्लियर रखा हुआ है, ठीक। 5 मार्क्स आपको हाथ से जाने वाला नहीं। तो ठीक जैसे जैसे बताया वैसे वैसे देख लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक। उसके बाद यहाँ पे चौथाई छोड़ने के बाद लिखेगा सेवा में, और सेवा में लिखने के बाद थोड़ा नीचे बढ़िएगा, ठीक। और जहां तक सेवा में अटा रहेगा, यहाँ मान गए इतना दूर में हमारा सेवा में लिखा हुआ अटा हुआ है, उसके जस्ट थोड़ा आगे बढ़िएगा और उसी के नीचे थोड़ा नीचे, मतलब पेज के नीचे, मतलब जैसे में ऐसे ऐसे पेज के रहता है, इसके नीचे मान गए यहां से लिख दिया हम। उसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद जस्ट इसके सेम नीचे में सेवा में, उसके सेम नीचे आएंगे और लिखेंगे विषय। किस विषय पे, जो विषय को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है, लिखेंगे महाशय। सब महाशय लिखने के बाद, ठीक, यहाँ पे महाशय भी और विषय सेम लाइन में लिखिएगा, मतलब लाइन नहीं, लाइन छोड़ के, मतलब कि सेम पैराग्राफ जो रहता है उतना छोड़ के। और उसके बाद लिखिएगा सबने निवेदन है कि मैं, जैसे में आपका नाम हो गया विवेक, शशि, जो नाम हो जाए यहाँ पे डाल दीजिएगा। वर्ग डाल दीजिएगा, किस क्लास छात्र हो आप, यहाँ पे छात्र या छात्री जो हो, ठीक, इस प्रकार से आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो जो चीज प्रॉब्लम हुआ है वो यहाँ पे उसके बाद नीचे लिख देना है। उसके बाद आपको अतः लिख के यहाँ पे लिख देना। अतः लिखने के बाद, ठीक, थोड़ा नीचे आके थोड़ा आगे से, अतः जहां तक कटा उससे थोड़ा आगे लिखना, श्रीमान से निवेदन है कि इस विषय पे जल्द से जल्द कार्य कीजिए। और उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा, दिनांक डाल दीजिएगा और बाएं साइड पे दिनांक डाल दीजिएगा, दाहिना साइड पे आपका आज्ञाकारी छात्र या मित्र जो हो नाम डाल दीजिएगा, वर्ग डाल दीजिएगा, रोल नंबर, पता, ठीक। तो इस प्रकार से आपका आवेदन लिखना क्लियर हो गया था, ठीक। चलिए देखते हैं पत्र लिखना, ठीक। क्या देखते हैं, पत्र लिखना। देखिए क्या है, पत्र, जैसे में पत्र लिखना पड़ेगा क्या, पिताजी के पास, ठीक। पत्र पिताजी के पास, मित्र के पास, दोस्त के पास, जिसके पास लिखना होगा यहाँ पे आपको बस वहां पत्र लिख के वहां पे जिसके पास लिखना हो, मित्र के पास लिखना हुआ तो मान लीजिए यहाँ पे मित्र लिख देंगे। दोस्त के पास, सॉरी दोस्त हो गया, मान गए यानी कि किसी चाचा के पास लिखना है, चाचा जी लिख देंगे। जिसके पास लिखना होगा वो लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जस्ट सेम उसी पोजीशन में यहाँ पे भी बता देते हैं, सेम उसी तरह से जो कॉपी रहता है, यहाँ पे कॉपी है, उसी के कॉपी जो रहेगा उसके जस्ट मानिए कि जो यहाँ से स्टार्ट हुआ पैराग्राफ टाइप के थोड़ा इतना छोड़ दीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इस तरीके से लिखिएगा थोड़ा अच्छे से। और यहाँ पे जो लिखिएगा, मान के यहाँ से हम स्टार्ट किए लिखना, ठीक, यहाँ से स्टार्ट किए लिखना, तो ड्योर बराव में नहीं लिखिएगा, सेम 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 लाइन में लिखिएगा, ड्योर बराव नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए तो देखते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्या, पूजनीय पिताजी, तो पूजनीय पिताजी लिख दीजिए। अगर पिताजी के पास में मित्र रहेगा तो पूजनीय मित्र, ठीक। और चाचा जी रहेगा तो पूजनीय चाचा जी। उसके बाद जैसे में क्या लिखिएगा नीचे, सादर प्रणाम, ठीक। आप दोस्त को भी सादर प्रणाम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या लिखिएगा, थोड़ा नीचे आइएगा, जस्ट जहां तक ले आपका आटा रहेगा उससे थोड़ा नीचे आइएगा और थोड़ा आगे बढ़ के क्या लिखना है, आशा है कि आप और पूरे परिवार अच्छे होंगे। यानी कि पिताजी के पास लिखना है, इसलिए क्या लिखना है, आशा करते हो कि आप और पूरे परिवार अच्छे होंगे, इतना तक ले लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ मैं भी ठीक हूँ, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, मैं भी ठीक हूँ, जहां तक लेटेगा वहां से फिर स्टार्ट कर देना है आपको। जो जो चीज की दिक्कत है, पैसा का दिक्कत है या बुक लेना है या क्या चीज का प्रॉब्लम है या आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, जिस चीज से प्रॉब्लम को रिलेटेड लग रहा है यहाँ पे आपको जो जो चीज आता है प्रॉब्लम है, जो जो चीज यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक। इस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आपको बॉक्स नहीं बनाना है, हम आपको बॉक्स बना के बताए, ठीक। यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक, यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है,
ठीक, यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि डालने के बाद जस्ट जैसे में पैराग्राफ रहेगा, यहाँ पे पैराग्राफ, तो जहां से स्टार्ट किए, ये मान के हम यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, और इसके बीच में, यानी कि इसके बीच से क्या लिखना है, फिर से मुझे आशा है कि आप जरूर खुश होंगे, यानी कि आप जरूर खुश होंगे, या मित्र रहेगा तो आप जरूर खुश होइएगा। ठीक, लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेगा, अब फिर यहाँ से शुरू वाला जहां से स्टार्ट किए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे लिखना ना, यहाँ से क्या, यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो फिर यहाँ पे शुरू में आ जाएंगे, क्या शुरू में आ जाएंगे, और लिखेंगे मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, यानी कि पिताजी रहेगा तो प्रणाम, अगर मित्र बंधु होगा तो प्रणाम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखेगा, इतना लिखने के बाद आपको फिर से बायां कॉर्नर पे आना है और पता लिख देना है। क्या लिख देना है, पता। क्या लिखना है आपको, पता लिखना है। क्या लिखना है आपको, पता लिखना है। पता लिखने के बाद यहाँ पे जो पता रहेगा वो पता डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर से दाहिना कॉर्नर पे आएंगे और क्या लिखेंगे, दाहिना कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा और लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र हो, मतलब कि पिताजी के पास लिखिएगा तो पुत्र, या कोई लड़की तो पुत्री लिख दीजिएगा, और अगर मित्र के पास लिखिएगा तो मित्र लिख दीजिएगा। जिसके पास लिखेगा आपका आज्ञाकारी वो आदमी मतलब कि पुत्र हो, दोस्त हो, जिससे मतलब कि आप जो नाते लगते हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, यहाँ पे नाम। ठीक, नाम लिख के नाम डाल दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे पत्र आपका फिर 5 नंबर क्लियर हो गया, और यह एग्जाम में आता ही आता है। आपका ये तो रखाया रहता है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। एक भी मार्क्स इसमें 5 मार्क्स में से आपको एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक, एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे इसमें से आपको जो भी इसमें से 4 3 2 1 ऐसा नहीं करना, बस ऐसा करना है क्या, 5। हम जिस प्रकार से आपको बताए हैं अगर उस प्रकार से आप लिखते तो आपका 5 नंबर रखा है। तो चलिए आपको आज पता चल गया, बस एक छोटा सा वीडियो में 2 चीज अच्छे से बता दी आपको कैसे लिखना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में। और आपको एक चीज और बता देते कि आपका स्टडी ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लास आपको मिलेगा, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 300 से 350 से लेकर 400 तक आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, और प्रीवियस ईयर और इसमें पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग लाइव में, और लाइव हो या वीडियो पोजीशन के हिसाब से आपको हम बता देंगे फिर वीडियो डालने से पहले। ठीक, उस प्रकार से आके आप जुड़िएगा। अगर लाइव नहीं आते तो आप लोग जाइएगा स्टडी ऑनलाइन क्लास चैनल पे, और उस पे जाके आप लोग वीडियो रहेगा, वो वीडियो के क्लिक करके देख लीजिएगा। ज्यादा देर के वीडियो नहीं रहेगा, 1.5 से 2 घंटा का वीडियो रहेगा, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 50 नंबर भी फिर से क्लियर रहेगा, उसी में से देखिएगा। ठीक, उसके बाद आपको बच जाएगा यहाँ पे फिर 50 मार्क्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यहाँ पे लिखने के बाद आपको बच जाएगा फिर से कितना, 50 मार्क्स, यानी कि आपका 50 मार्क्स लिखने का बच जाएगा। ठीक, इस 50 मार्क्स में से आपको हम 5 मार्क्स तो अभी बता ही दिए हैं। ठीक, 50 मार्क्स में से 5 मार्क्स अभी बता दिए हैं, अब बच जाएगा 45। ठीक, 45 बच जाएगा। इसमें से हम आपको गेसेस क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। क्या देंगे, 2 मार्क्स के लिए और 5। ठीक, और इसी में से हम देंगे, ये तो नहीं कहते कि लड़ ही जाएगा कहीं नहीं, लेकिन अपना से हम कोशिश करेंगे कि अच्छा क्वेश्चन दे, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो और जो आप लोग वीडियो देखे उसका लाभ मिले। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लगभग हम 10 2 नंबरी और 10 5 नंबरी देंगे। ठीक, 20 क्वेश्चन टोटल देंगे, जिसमें से आपको आशा करते हैं कि हम अच्छे से क्वेश्चन जो हम दे उसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में रहे। ठीक, तो चलिए फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में। कब, तो आप फिर से मिलेंगे जब ऑब्जेक्टिव बैच रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको हम फिर से कराएंगे लगभग 300 से 400 ऑब्जेक्टिव, उसमें आप लोग फिर से आइए और मिलिए। और कुछ नहीं, बस स्टडी ऑनलाइन क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।